देखो भाई, एक चीज़ तो मेरे को कंफर्म समझ में आ गई है कि हमें जो लीडर मिला है ना देश के लिए, मोदी जी। मोदी जी भाई वर्ल्ड के बेस्ट लीडर है। सच में है भाई, तुम मानो ना मानो लेकिन बेस्ट लीडर है। मैं बताता हूँ कैसे। वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। देखो, अभी रिसेंट में आते हैं। रिसेंट के अंदर देश के अंदर हमारे मुद्दा चल रहा था अपने अंडमान निकोबार middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest. And what is happening here is that all these trees are going to be cut. गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसी गैलाथिया बे पर मोदी सरकार एक 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो इन टर्टल्स की 90% से ज्यादा नेस्टिंग साइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लैंड्स के ऊपर जो फॉरेस्ट कट रहा था, और वो फॉरेस्ट वगैरह का वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल वगैरह बन रहे थे, फैक्ट्रीज बन रहे थे, बार बन रहे थे। उसको लेके लोग है ना एग्रेसिव थे कि भाई पेड़ पौधे क्यों काटे जा रहे हैं, वहाँ पे जो पब्लिक रह रही है उनको मतलब सर्वाइवल में दिक्कत होगी। इस सब पे वीडियो बना रहे थे अपने ध्रुव राठी, सारे मीडिया चैनल्स इन सबको कवर अप कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे मोदी जी मतलब इतना दिमाग चलता है ना यार, मतलब आप सोच नहीं सकते। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बीच में आ गया सोना। सोना मत खरीदो, फॉरेन मत जाओ, फॉरेन करेंसी का यूज़ करो। तो देखो वो जो मुद्दा चल रहा था वहाँ पे पेड़ पौधे कटने का, उसको सब भूल गए भाई, खत्म। वो हट गया मीडिया से, और नया मुद्दा क्या दे दिया कि सोना खरीदने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्जन देख रहे हो, ऐसा डाइवर्जन आपको वर्ल्ड में कोई भी लीडर इतना मतलब आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता जितना हमारे मोदी जी कर सकते हैं भाई। तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जब तक तुम सोचते हो ना कि क्या से क्या हो गया, तब तक तो आगे जा चुकी होती है बात। उससे आगे बढ़ जाते हैं 2-4 कदम। मोदी जी हमेशा आगे चलते हैं, आपसे पीछे कभी नहीं चलेंगे। तो फिर मोदी जी 2 कदम आगे चले गए। अब क्या हुआ, जब ये बात उठने लगी ना कि सोने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, मतलब बाहर जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए क्यों मना कर रहे हैं, और फिर मोदी जी खुद चले गए थे वो कार्स वगैरह लेके काफिला, और उनकी फॉरेन ट्रिप भी थी। तो उस मुद्दे को दबाने के लिए ना अपने पेट्रोल के प्राइस हाइक हो गए। मतलब पेट्रोल डीजल के जैसी प्राइस बढ़े ना, अभी आपको पता है 2-3 रुपए तो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसको भूल गए लोग, उसको डाइवर्ट हो गया अपने प्राइस पे। अब जैसे ही लोगों ने क्रिटिसाइज करने लगे गवर्नमेंट को कि प्राइस क्यों ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट की, मतलब क्यों पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो देखो वो जो हुआ था ना जिसमें गोल्ड वगैरह का बोला था, उसमें ब्रीफ दे दी थी कि अब मोदी जी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमने तो पहले ही बताया था कि हाइक हो सकता है, इस वजह से पहले ही कम खरीदने को बोला था, ठीक है। तो जब कम खरीदने का बोल ही दिया, उसके बाद प्राइस बढ़ गई। अब प्राइस पे मुद्दा चल ही रहा था, सच बता रहा हूँ चल ही रहा था। तब तक हमारे देश के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो बाहर जा चुके थे। तो बाहर उन्होंने एक मीटिंग की थी, एक तरह से आप मीटिंग कह सकते हो, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ भाई, मतलब जिससे आपको समझ में आए। तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो वहाँ पर एक मीडिया मतलब एक कोई लड़की थी जिसने मोदी जी से कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो मोदी जी डायरेक्ट वहाँ से चले गए थे। देखो भाई, हमारे मोदी जी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो आंसर दे सकते थे, पर अगर डायरेक्ट आंसर दे देता ना तो फिर वो कोई बात बनती नहीं। मेरी बात सुनो, अगर कोई काम सिंपल से हो जाए, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर दे देते हो, तो फिर वो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो मोदी जी ने क्या किया, आंसर दिए बगैर वहाँ से चले गए, ठीक है। उन्हें पता था कि वो वीडियो वायरल होगी वहाँ से जाने की, कि आंसर नहीं दिया। तो अब उस वीडियो के चक्कर में ना जो यहाँ पे हमारे मुद्दे चल रहे थे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, गोल्ड क्यों नहीं खरीद रहे, सोना क्यों खरीद रहे हैं, वो सारे मुद्दे भूल गए वहाँ से डाइवर्ट हो गए उस पे कि मोदी जी बिना आंसर दिए चले गए। अब देखो हमारे जो मुद्दे थे सच में जो पूछे जाने वाले थे कि प्राइस क्यों बढ़ रही है, गोल्ड सोना वगैरह क्यों नहीं खरीदना है। और आपको स्टार्टिंग में पता है जो चल रहा था, जंगल कट रहा था, उस जंगल को तो वो तो पता ही नहीं है किसी को, अब उसको तो सारे मतलब एकदम निकल चुका है दिमाग से। तो अब क्या चल रहा था कि मोदी जी प्रेस छोड़ के चले गए, देश का नाम खराब। जब हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी वगैरह ने भी इन पे अब उस टॉपिक को छोड़ के इन पे क्वेश्चन उठाना चालू किया कि आंसर क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं किया। तो उसको डाइवर्ट कैसे किया गया पता है, जब उसमें भी थोड़ा बहुत रह रहा था। देखो जो पहले थे ना कि प्राइस हाइक हो रहे हैं, वो नेशनल हमारे इश्यूज थे, सच में बता रहा हूँ। उस इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उन चर्चाओं को हटाने के लिए एक चर्चा न्यू स्टार्ट कर दी गई कि हमारे
प्राइम मिनिस्टर ने आंसर नहीं किया और चले गए। सच में तुमको लगता है आंसर करने से कुछ होता? जो चल रहे हैं देश में उन्हीं के आंसर नहीं किए जा रहे हैं। हमारे जो मेन इश्यूज है वहाँ के उनके आंसर तो मिल ही नहीं रहे। दूसरे देश के अंदर दूसरी मीडिया के आंसर लेके हमें क्या ही मिल जाता, तुम बताओ। लेकिन वहाँ से जाने का जो इशू था वो खड़ा हो गया। उस इशू में हमें कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसको हम क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। फिर वो भी सरकार को ऐसा लग रहा था कि ये भी थोड़ा बहुत हमारी बुराई हो ही रही है, तो उसको डाइवर्ट किससे किया गया पता है? मेलोडी। मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी दे दी। आप रियली सोच रहे हो कहाँ से कहाँ डाइवर्जन हो रहा है? कहाँ नेशनल इशू चल रहा था कि फॉरेस्ट कट रहा है, नेचुरल जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वहाँ की जगह इशू क्या चल रहा है पता है? मेलोडी चॉकलेट। मेलोडी का भाई मोदी, आप समझ नहीं रहे हो। मोदी जी ने प्रचार किया है, हमारे देश की जो कंपनी थी मेलोडी, तो उसकी मार्केटिंग की है मोदी जी ने, क्या आप मेलोडी खरीदोगे, ये मार्केटिंग थी। अब यहाँ पे इशू क्या बन गया है कि मेलोनी जी को मोदी जी ने मेलोडी दे दी है भाई। सच बता रहा हूँ, आपने इससे बढ़िया लेवल का डाइवर्जन जो है ना वो अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा भाई। ऐसा डाइवर्जन कोई नहीं कर सकता, किसी भी देश का पीएम कभी कर ही नहीं सकता। और ये इतना सब जो मैं बता रहा हूँ, ये जब तक आपको समझ में आएगा ना, तब तक मुद्दा कहीं और से कहीं और जा चुका होगा और आप उसे नहीं पकड़ पाओगे। मोदी जी को पकड़ ही नहीं सकते भाई। जब तक मोदी जी विकसित भारत ना कर देना 2047 में, तब तक आप मोदी जी से पीछे ही रहोगे। मोदी जी हमेशा एक कदम आगे चलेंगे आपसे। तो विकसित भारत तो मोदी जी बना के ही रहेंगे, चाहे कैसे भी बनाए। आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके मंदिर वगैरह सब प्रॉपर बन रहे हैं, आप उन्हीं में अपना ध्यान केंद्रित करो, सारे मंदिर बन जाएंगे। जो बाकी रह रहे हैं उनके लिए भी अप्रूवल, आप मतलब कुछ मुद्दे उठाइए, आप मंदिर का मुद्दा उठाइए ताकि वो पूरे महीने चलेगा। ऐसे शॉर्ट टर्म में उसको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित मंदिर जरूर बनेंगे। सारे मंदिर जो भी बाकी रह रहे हैं ना वो भी कंप्लीट करवा देंगे मोदी जी, आप टेंशन मत लो। और जो पहले जो समझा रहे थे वो आपको समझने के लिए है ही नहीं। आप उसको नहीं समझ पाओगे, और समझ भी गए तो कुछ ऐसा होगा कि आप वहाँ चले जाओगे, जो पहले समझा था वो धरा का धरा रह जाएगा। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना समझा उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए।